कुंती अपने पुत्रों को युद्ध के लिए प्रेरित कर रही थी, क्योंकि कदाचित अब इसके सिवा और कोई उपाय जो न था। जानते हैं कुंती ने पांडवों को क्या संदेश दिया। संपूर्ण महाभारत कथा के अंतर्गत उद्योग पर्व और उसमें भगवत ज्ञान पर्व। कुंती बोली, केशव, तुम अर्जुन से जाकर कहना, तुम्हारे जन्म के समय जब मैं नारियों से घिरी हुई आश्रम के सूतिकागार में बैठी थी, उसी समय आकाश में यह दिव्य रूपा मनोरम वाणी सुनाई दी। कुंती, तेरा यह पुत्र इंद्र के समान पराक्रमी होगा। यह भीमसेन के साथ रहकर युद्ध में आए हुए समस्त कौरवों को जीत लेगा और शत्रु समुदाय को व्याकुल कर देगा। तेरा यह पुत्र भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर इस भूमंडल को जीत लेगा। इसका यश स्वर्गलोक तक फैल जाएगा और यह संग्राम में विपक्षी कौरवों को मारकर अपने पैतृक राज्य भाग का पुनरुद्धार करेगा। यह शोभा संपन्न बालक अपने भाइयों के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। अच्युत, सव्यसाची अर्जुन जैसा सत्य प्रतीक है तथा उसमें जितना बल एवं दुर्जय शक्ति है, उसे तुम ही जानते हो। दशाकुल नंदन श्री कृष्ण आकाशवाणी ने जैसा कहा है वैसा ही हो, यही मेरी भी इच्छा है। वृष्णिनंदन, यदि धर्म की सत्ता है तो वह सब उसी रूप में सत्य होगा। श्री कृष्ण, तुम स्वयं भी वह सब कुछ उसी रूप में पूर्ण करोगे। आकाशवाणी ने जैसा कहा है उसमें मैं किसी दोष की उद्भावना नहीं करती। मैं तो उस महान धर्म को नमस्कार करती हूं, क्योंकि धर्म ही समस्त प्रजा को धारण करता है। तुम अर्जुन से तथा युद्ध के लिए उद्वत रहने वाले भीमसेन से भी जाकर कहना, क्षत्राणी जिसके लिए पुत्र को जन्म देती है, उसका यह उपयुक्त अवसर आ गया है। श्रेष्ठ मनुष्य किसी से वैर ठन जाने पर उत्साहहीन नहीं होते। शत्रुदमन श्री कृष्ण, तुम्हें भीमसेन का विचार तो सदा से ज्ञात ही है। वह जब तक शत्रुओं का अंत नहीं कर लेगा तब तक शांत नहीं होगा। माधव, श्री कृष्ण, तुम सब धर्मों को विशेष रूप से जानने वाले हो। महात्मा पांडु की पुत्रवधू कल्याणमयी यशस्विनी द्रौपदी से कहना, बेटी, तू परम सौभाग्यशाली यशस्वी कुल में उत्पन्न हुई है। तूने मेरे सभी पुत्रों के साथ जो धर्मानुसार यथोचित बर्ताव किया है, यह तेरे ही योग्य है। पुरुषोत्तम, तदनंतर क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले दोनों माद्री कुमारों से भी मेरा यह संदेश कहना, वीरों, तुम प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने पराक्रम से प्राप्त हुए भोगों का ही उपभोग करो। क्षत्रिय धर्म से निर्वाह करने वाले मनुष्य के मन को पराक्रम द्वारा प्राप्त किए हुए पदार्थ ही सदा संतुष्ट रखते हैं। पांडवों, सब प्रकार से धर्म की वृद्धि करने वाले तुम सब लोगों के देखते देखते पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को जो कटु वचन सुनाए गए हैं, उन्हें कौन वीर क्षमा कर सकता है। श्री कृष्ण, मुझे राज्य के छिन जाने का उतना दुख नहीं, जुए में हारने और पुत्रों के वनवास होने का भी मेरे मन में उतना महान दुख नहीं है। परंतु भरी सभा में मेरी सुंदरी युवती पुत्रवधू द्रौपदी ने रोते हुए जो दुर्योधन के कटु वचन सुने थे, वही मेरे लिए महान दुख का कारण बन गया है। क्षत्रिय धर्म में सदा तत्पर रहने वाली मेरी सर्वांग सुंदरी सती साध्वी बहू कृष्णा उन दिनों रजस्वला अवस्था में थी। वह सब प्रकार से सनाथ थी, तो भी उस दिन कौरव सभा में
उसे कोई रक्षक नहीं मिला। महाबाहो, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पुरुष सिंह अर्जुन से कहना कि तुम द्रौपदी के इच्छित पथ पर चलो। श्री कृष्ण, तुम तो अच्छी तरह जानते ही हो कि भीमसेन और अर्जुन कुपित हो जाएं तो वे यमराज तथा अंत के समान भयंकर हो जाते हैं और देवताओं को भी यमलोक पहुंचा सकते हैं। द्यूत के समय द्रौपदी को जो सभा में जाना पड़ा और कौरव वीरों के सामने ही दुर्योधन और दुशासन ने जो उसे अनुचित वचन कहे, वह सब भीमसेन और अर्जुन का ही तिरस्कार है। मैं पुनः उसकी याद दिला देती हूं। जनार्दन, तुम मेरी ओर से द्रौपदी और पुत्रों सहित पांडवों से कुशल पूछना और फिर मुझे भी सकुशल बताना। जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। मेरे पुत्रों की रक्षा करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर महाबाहु श्री कृष्ण ने कुंती देवी को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा भी की और फिर सिंह के समान मस्तानी चाल से वहां से निकल गए। फिर भीष्म आदि प्रधान कुरुवंशियों को उन्होंने विदा कर दिया और कर्ण को रथ पर बिठाकर सात्विकी के साथ वहां से प्रस्थान किया। दशाकुल भूषण श्री कृष्ण के चले जाने पर सब कौरव आपस में मिले और उनके अत्यंत अद्भुत एवं महान आश्चर्यजनक बल वैभव की चर्चा करने लगे। वे बोले, ये सारी पृथ्वी मृत्युपाश में आबद्ध हो मोहाच्छन्न हो गई है। जान पड़ता है दुर्योधन की मूर्खता से इसका विनाश हो जाएगा। उधर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब नगर से निकलकर उपलव्य की ओर चले, तब उन्होंने दीर्घ काल तक कर्ण के साथ मंत्रणा की। फिर राधा नंदन कर्ण को विदा करके संपूर्ण यदुकुल को आनंदित करने वाले श्री कृष्ण ने तुरंत ही बड़े वेग से अपने रथ के घोड़े हकवाए। दारुक के हाँकने पर वे महान वेगशाली अश्व, मन और वायु के समान तीव्र गति से आकाश को पीते हुए से चल दिए। उन्होंने शीघ्रगामी बाज पक्षी की भांति उस विशाल पथ को तुरंत ही तय कर लिया और शांग धनुष धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को उपलव्य नगर में पहुंचा दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती का कथन सुनकर महारथी भीष्म और द्रोण ने अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले दुर्योधन से इस प्रकार कहा, पुरुष सिंह, कुंती ने श्री कृष्ण के समीप जो अर्थयुक्त, धर्म संगत, परम उत्तम एवं अत्यंत भयंकर बात कही है, उसे तुमने भी सुना ही होगा। कुरुनंदन, कुंती के पुत्र श्री कृष्ण की सम्मति के अनुसार वह सब कार्य करेंगे। अब राज्य लिए बिना वे कदापि शांत नहीं रह सकते। तुमने द्यूत क्रीड़ा के समय धर्म के बंधन में बंधे हुए पांडवों को तथा कौरव सभा में द्रौपदी को भी भारी कलेश पहुंचाया था, किंतु उन्होंने तुम्हारा वह सब अपराध चुपचाप सह लिया। अब अस्त्र विद्या में पारंगत अर्जुन और युद्ध का दृढ़ निश्चय रखने वाले भीमसेन को पाकर गांडीव धनुष, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस, दिव्य रथ और ध्वज को हस्तगत करके बल और पराक्रम से संपन्न नकुल और सहदेव को युद्ध के लिए उद्यत देखकर तथा भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी सहायता के रूप में पाकर युधिष्ठिर तुम्हारे पूर्व अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे। महाबाहो, थोड़े ही दिनों पहले की बात है, परम बुद्धिमान अर्जुन ने विराट नगर के युद्ध में हम सब लोगों को परास्त कर दिया था। वह सब घटना तुम्हारे आंखों के सामने घटित हुई थी। कपिध्वज अर्जुन ने युद्ध में भयंकर कर्म करने वाले निवात कवच नामक दानवों को रुद्र देवता संबंधी पाशुपतास्त्र लेकर दग्ध कर डाला था। घोष यात्रा के समय वे
कर्ण आदि योद्धा तुम्हारे साथ थे। तुम स्वयं भी रथ और कवच आदि से संपन्न थे। तथापि अर्जुन ने ही तुम्हें गंधर्वों के हाथ से छुड़ाया था। उनकी शक्ति को समझने के लिए यदि उदाहरण पर्याप्त होगा तो यही उदाहरण मैं तुम्हें दे रहा हूं। अतः भरत श्रेष्ठ, तुम अपने ही भाई पांडवों के साथ संधि कर लो। यह सारी पृथ्वी मौत की दाढ़ों के बीच जा पहुंची है। तुम संधि के द्वारा इसकी रक्षा करो। तुम्हारे बड़े भाई युधिष्ठिर धर्मात्मा, दयालु, मधुरभाषी और विद्वान हैं। तुम अपने मन का सारा कलुष यहीं धो बहाकर उन पुरुष सिंह युधिष्ठिर की शरण में जाओ। जब पांडुपुत्र युधिष्ठिर यह देख लेंगे कि तुमने धनुष उतार दिया है और तुम्हारी टेढ़ी भौहें शांत एवं सीधी हो गई हैं तथा तुम क्रोध त्याग कर अपनी सहज शोभा से संपन्न हो रहे हो, तब हमें विश्वास हो जाएगा कि तुमने हमारे कुल में शांति स्थापित कर दी। शत्रुदमन, तुम अपने मंत्रियों के साथ पांडुकुमार राजा युधिष्ठिर के पास जाओ और पहले की ही भांति उनके हृदय से लगकर उन्हें प्रणाम करो। भीम के बड़े भाई कुंती पुत्र युधिष्ठिर तुम्हें प्रणाम करते देख सौहार्दवश अपने दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लेंगे। जिनके कंधे सिंह के समान और भुजाएं बड़ी, गोलाकार तथा अधिक मोटी हैं, वे योद्धाओं में श्रेष्ठ भीमसेन भी तुम्हें अपनी दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लेंगे। शंख के समान ग्रीवा और कमल सदृश नेत्रों वाले निद्रा विजय कुंतीपुत्र धनंजय तुम्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इस भूतल पर जिनके रूप की कहीं तुलना नहीं है, वे अश्वनी कुमारों के पुत्र नरश्रेष्ठ नकुल सहदेव तुम्हारे प्रति गुरुजनोचित प्रेम और आदर का भाव लेकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हों। भूपाल, तुम अभिमान छोड़कर अपने उन बिछड़े हुए भाइयों से मिल जाओ और यह अपूर्व मिलन देखकर श्री कृष्ण आदि सब नरेश अपने नेत्रों से आनंद के अश्रु बहावे। तदनंतर तुम अपने भाइयों के साथ इस सारी पृथ्वी का शासन करो और ये राजा लोग एक दूसरे से मिलजुल कर हर्षपूर्वक यहां से पधारें। राजेंद्र, इस युद्ध से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे हितैषी सुहृद जो तुम्हें युद्ध से रोकते हैं, उनकी वह बात सुनो और मानो, क्योंकि युद्ध छिड़ जाने पर क्षत्रियों का निश्चय ही विनाश दिखाई दे रहा है। वीर, ग्रह और नक्षत्र प्रतिकूल हो रहे हैं। पशु और पक्षी भयंकर शब्द कर रहे हैं तथा नाना प्रकार के ऐसे उत्पात दिखाई देते हैं जो क्षत्रियों के विनाश की सूचना देते हैं। विशेषतः यहां हमारे घर में बुरे निमित्त दृष्टिगोचर होते हैं। जलती हुई उल्काएं गिरकर तुम्हारी सेना को पीड़ित कर रही हैं। प्रजानाथ, हमारे सारे वाहन अप्रसन्न एवं रोते से दिखाई देते हैं। गिद्ध तुम्हारी सेनाओं को चारों ओर से घेर कर बैठते हैं। इस तरह तथा राजभवन की शोभा अब पहले जैसी नहीं दिखाई देती। सारी दिशाएं जलती सी प्रतीत होती हैं और उनमें अमंगल सूचक शब्द करती हुई गीदड़ियां फिर रही हैं। महाबाहो, तुम पिता, माता तथा हम हितैषियों का कहना मानो। अब शांति स्थापना और युद्ध दोनों तुम्हारे ही अधीन है। शत्रुसूदन, यदि तुम सुहृदों की बातें नहीं मानोगे तो अपनी सेना को अर्जुन के बाणों से अत्यंत पीड़ित होती देखकर पछताओगे। यदि हमारी ये बातें तुम्हें विपरीत जान पड़ती हैं तो जिस समय युद्ध में गर्जना करने वाली महाबली भीमसेन का विकट सिंहनाद और अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार सुनोगे, उस समय तुम्हें ये बातें अवश्य याद आएंगी।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म और द्रोणाचार्य के इस प्रकार कहने पर दुर्योधन का मन उदास हो गया। उसने टेढ़ी आंखों से देखकर और भौहों को बीच से सिकोड़कर मुंह नीचा कर लिया। वह उन दोनों से कुछ बोला नहीं। उसे देखकर नरश्रेष्ठ भीष्म और द्रोण एक दूसरे की ओर देखते हुए उसके निकट ही पुनः इस प्रकार बात करने लगे। अहो, जो गुरुजनों की सेवा के लिए उत्सुक, किसी के भी दोष न देखने वाले ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी हैं, उन्हीं युधिष्ठिर से हमें युद्ध करना पड़ेगा। इससे बढ़कर महान दुख की बात और क्या होगी? द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, मेरा अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति जैसा आदर है, उससे भी अधिक अर्जुन के प्रति है। कपिध्वज अर्जुन में मेरे प्रति बहुत विनय भाव है। मेरे पुत्र से भी बढ़कर प्रियतम उन्हीं अर्जुन से मुझे क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर युद्ध करना पड़ेगा। क्षात्र वृत्ति को धिक्कार है। मेरी ही कृपा से अर्जुन अन्य धनुर्धरों से श्रेष्ठ हो गए हैं। इससे मैं जगत में उनके समान दूसरा कोई धनुर्धर नहीं है। जैसे यज्ञ में आया हुआ मूर्ख ब्राह्मण प्रतिष्ठा नहीं पाता, उसी प्रकार जो मित्रद्रोही, दुर्भावना युक्त, नास्तिक, कुटिल और शठ है, वह सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता है। पापात्मा मनुष्य को पापों से रोका जाए तो भी वह पाप ही करना चाहता है, और जिसका हृदय शुभ संकल्प से युक्त है, वह पुण्यात्मा पुरुष किसी पापी के द्वारा पाप के लिए प्रेरित होने पर भी शुभ कर्म करने की ही इच्छा रखता है। भरत श्रेष्ठ, तुमने पांडवों के साथ सदा मिथ्या बर्ताव, छल कपट ही किया है, तो भी ये सदा तुम्हारा प्रिय करने की ही इच्छा करते हैं। अतः तुम्हारे ये ईर्ष्या द्वेष आदि दोष तुम्हारा ही अहित करने वाले हैं। कुरुकुल के वृद्ध पुरुष भीष्म जी ने, मैंने, विदुर जी ने तथा भगवान श्री कृष्ण ने भी तुमसे तुम्हारे कल्याण की ही बात बताई, तथापि तुम उसे मान नहीं रहे। जैसे कोई अविवेकी मनुष्य वर्षा काल में बड़े हुए ग्रह और मकर आदि जल जंतुओं से युक्त गंगा जी के वेग को दोनों बाहुओं से तैरना चाहता हो, उसी प्रकार तुम मेरे पास बल है ऐसा समझकर पांडव सेना को सहसा लांग जाने की इच्छा रखते हो। जैसे कोई दूसरे का छोड़ा हुआ वस्त्र पहन ले और उसे अपना मानने लगे, उसी प्रकार तुम त्यागी हुई माला की भांति युधिष्ठिर की राजलक्ष्मी को पाकर अब उसे लोभवश अपनी समझते हो। अपने अस्त्र शस्त्रधारी भाइयों से घिरे हुए द्रौपदी सहित पांडुनंदन युधिष्ठिर वन में रहें तो भी उन्हें राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ कौन नरेश युद्ध में जीत सकेगा। समस्त राजा जिनकी आज्ञा में किंकर की भांति खड़े रहते हैं, उन्हें राज कुबेर से मिलकर धर्मराज युधिष्ठिर उनके साथ विराजमान हुए थे। कुबेर के भवन में जाकर उनसे भांति भांति के रत्न लेकर अब पांडव तुम्हारे समृद्धिशाली राष्ट्र पर आक्रमण करके अपना राज्य वापस लेना चाहते हैं। हम दोनों ने तो दान, यज्ञ और स्वाध्याय कर लिए, धन से ब्राह्मणों को तृप्त कर लिया। अब हमारी आयु समाप्त हो चुकी है, अतः हमें तो तुम कृतकृत्य ही समझो। परंतु तुम पांडवों से युद्ध ठानकर सुख, राज्य, मित्र और धन सब कुछ खोकर बड़े भारी संकट में पड़ जाओगे। तपस्या एवं घोर व्रत का पालन करने वाली सत्यवादिनी देवी द्रौपदी, जिनके विजय की कामना करती है, उन पांडुनंदन युधिष्ठिर को तुम कैसे जीत सकोगे? भगवान श्री कृष्ण, जिनके मंत्री और समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ
अर्जुन जिनके भाई हैं, उन पांडु पुत्र युधिष्ठिर को तुम कैसे जीतोगे? धैर्यवान और जीतेंद्रिय ब्राह्मण जिनके सहायक हैं, उन उग्र तपस्वी वीर पांडव को तुम कैसे जीतोगे? जिस समय अपने बहुत से सुहृद संकट के समुद्र में डूब रहे हों, उस समय कल्याण की इच्छा रखने वाले एक सुहृद को जो कर्तव्य है, उस अवसर पर उसे जैसी बात कहनी चाहिए वह यद्यपि पहले कही जा चुकी है, तथापि मैं उसे दोबारा तुम्हें कहूंगा। राजन, युद्ध से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम कुरुकुल की वृद्धि के लिए उन वीर पांडवों के साथ संधि कर लो। पुत्रों, मंत्रियों और सेना सहित यमलोक में जाने की तैयारी न करो। द्रोणाचार्य भीष्म बारंबार दुर्योधन को समझा रहे थे। जानते हैं क्या था दुर्योधन का निश्चय? अगले अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जाबाज। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।